नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। आज मैं आपको हस्तिनापुर का वृतांत सुनाने जा रहा हूं। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। मैं हस्तिनापुर बोल रहा हूं। जो मुझे जीतता वहीं राजा बन जाता था। मुझे सम्राट भरत के समय में पुरुवंशी बृहच्छत्र के पुत्र राजा हस्तिन ने बसाया था। उन्होंने अपने नाम पर मेरा नाम हस्तिनापुर रखा था। हे जम्बूद्वीप के प्रतिष्ठित जनमानस, जिस महाभारत युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे, उसका केंद्र बिंदु मैं ही था। आप चाहें तो इस भीषण कत्लेआम का पूरा दोष मेरे ऊपर थोप सकते हैं या किसी अन्य कारण को युद्ध का वजह बताकर मुझे माफ कर सकते हैं, लेकिन उस घनघोर त्रासदी के बारे में मैं सोचकर अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाता हूँ। आज के समय में मैं बिल्कुल अकेला अपने गौरवशाली इतिहास के थाती को छुपाकर एकटक शून्य को निहार रहा हूँ। हाँ, मैं वही हस्तिनापुर हूँ जिस पर महाराज हस्तिन के पश्चात अजामीढ़, दक्ष, संवरण और सम्राट कुरु ने राज्य किया था। उन्हीं सम्राट कुरु से कुरु वंश कहलाया। महाराज कुरु के वंश में आगे चलकर राजा शांतनु हुए, जहां से इतिहास ने करवट ली। राजा शांतनु और गंगा के पुत्र महामहिम महाबली भीष्म पितामह हुए, जिन्होंने मेरे सुरक्षा का प्रतिज्ञा लिया था और आजीवन मेरे ऊपर खरोच तक नहीं आने दिए। इन्हीं शांतनु के संतान विचित्र वीर से पांडु और धृतराष्ट्र हुए। पांडु के 5 और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए। वेदों में कहा गया है कि कुल में वर्ण संकर होने लगे तो उस कुल का नाश लगभग तय माना जाता है। मैं देखता रहा और हस्तिनापुर में वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती गई। किसी का असली पिता और माता दूसरी, माता कोई और पिता कोई दूसरा रहता था। मैं आपको यथार्थ के साथ कहना चाहता हूं कि मेरे विनाश का कारण हस्तिनापुर में वर्ण संकर संतानें थी। इस वजह से मेरे यहाँ महाभारत काल में पाप बढ़ता गया। मैं भरत कुल वधू द्रौपदी के चीरहरण का साक्षी हूँ। उस समय मेरे आँखों और हृदय ने खून के आंसू रोए थे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था और चुपचाप इस घुनौने कृत्य को देखता रह गया। मैंने गंगा पुत्र भीष्म और महान गुरु परशुराम शिष्य द्रोण को विवश होते देखा है। मुझे जीतने के लिए लाखों जानें गई। मैं कर्ण और अर्जुन के वीरता का साक्षी हूँ। मैंने महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र मोह को बारीकी से देखा है। मैं दर्जनों षड्यंत्रों जैसे लक्षागृह और शकुनी के षड्यंत्रकारी पासों का गवाह हूँ। मैं पवित्र नदी गंगा के किनारे बसा हुआ हूँ। हाँ, मैं हस्तिनापुर हूँ जो दिल्ली से सटे मेरठ में अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहा है। अब मेरा वजूद खंडहर मात्र का रह गया है। मुझे देखने हजारों सैलानी अभी भी आते हैं, मेरा फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, लेकिन मैं मौन हूँ। कल भी मौन था और आज भी मौन हूँ। हाँ, मैं हस्तिनापुर हूँ। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें।